नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आपको मालूम है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी इसको लेकर बहुत कुछ कहा था और बड़ा इशारा, बड़ा संकेत भी दे दिया था। तो आज इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत कुछ कहा था, बड़ा इशारा, बड़ा संकेत भी दिया था। क्या कुछ बता रहे थे शिक्षा मंत्री? देखिए, बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं, उनका तबादला होना है। उनको सेवा शर्त नई नियमावली की माँग लंबे समय से हो रही है और उनके स्थानांतरण की माँग करते रहे हैं लोग। हम्म, और उस स्थानांतरण में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि गृह जिला घर के समीप पहुँच जाए। एक नियमावली बनी थी, सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली बनाई कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक हो जाएँगे। जी। बिहार में 2 तरह के शिक्षक बनाने की बात सरकार की सूझी जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जो शिक्षक बीपीएससी से सीधे बहाल हुए हैं या वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, वो अध्यापक कैडर हो गया, अध्यापक कहलाएँगे वो अध्यापक ही एक कैडर हो गया। और जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सरकार की मंशा रही कि सारे नियोजित शिक्षक को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की ना मांग रही है। मूल मांग कहाँ से हुई है? नियोजित शिक्षक मांग रहे थे कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। तो पहले तो सरकार कही कि हमको बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम बिना परीक्षा के बिना शर्त कोई आप हमको बनाइए। सरकार नहीं मानी। बीपीएससी की परीक्षा हुई, नई नियुक्ति हुई, सीधी नियुक्ति हुई और उसमें 2 लाख से अधिक जी, जी, जी। बीपीएससी से फिर शिक्षक सक्षमता बहाल। परीक्षा हुई। अब फिर उसके जी। बाद एक परीक्षा हुई कि नहीं, बीपीएससी की परीक्षा आप नहीं दीजिएगा तो आप तो एक सक्षम। मामूली परीक्षा दे अरे दीजिए। मामूली कहने भर की जी, मामूली जी, है। अब जी, हम जी। हमेशा कहते रहे हैं कि हाँ, मामूली कि क्या क्या परीक्षा पता है। कभी मामूली नहीं परीक्षा कभी होती। परीक्षा होती है। हुँ, मामूली परीक्षा का मतलब है हुँ, कि जैसे किसी को शादी विवाह में देखने जाता है ना आदमी, तो हुँ, पूछता है क्या नाम है, हुँ। पिताजी का क्या नाम है, कहाँ घर है, जी, तो उसकी तोतली आवाज है कि नहीं, थोड़ा जी। चल फिर के दिखाया जाता है। हुँ, तो ये क्या वैसी परीक्षा थी क्या? हुँ, सारे लोगों को ऑनलाइन परीक्षा हुई है। और आपको याद होगा कि 3 बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। हुँ, सरकार ने बड़ी जद्दोजहद नियोजित शिक्षकों ने की, तो कहा कि नहीं, 2 बार हम ऑफलाइन भी देंगे। हुँ। नियोजित शिक्षक का कहना था कि तो हम कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, बिल्कुल। कंप्यूटर। जी, जी, जी। तो ये सब हुँ, अलग बात है। अभी तो आपने जो चर्चा की है हुँ, कि शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों के संबंध में हुँ। एक जो ट्रांसफर ट्रांसफर पोस्टिंग के पोस्टिंग की संबंध बात की में। है, जी। तो उसकी अद्यतन स्थिति आप बता रही हैं क्या है? देखिए, हुँ, बिहार में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में एक हुँ। कमेटी बनी थी जी, जी। और था कि जो नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, सक्षमता हुँ, परीक्षा हुँ, उत्तीर्ण हुँ, हो गए हैं, हुँ, ये तबादला उन्हीं लोगों का होना है। हुँ, और आपको याद होगा, इन सारे शिक्षकों के लिए जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दी, हुँ। उनके लिए 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया था। बिल्कुल, जी। सरकार कह रही है कि देखिए, हम अपने मन से कोई ट्रांसफर कर नहीं, न शिक्षक नहीं, हुँ, ये 3 जिला ऐच्छिक ट्रांसफर है उनका। वो बिल्कुल। मांगे हैं तो हम दे रहे हैं। हमने सिर्फ शर्त ये लगा दी हुँ, कि देखिए, हम करेंगे ऐच्छिक, हुँ, लेकिन आपके मेरिट के हिसाब से करेंगे। आप उस मेरिट में यदि आपको इतना नंबर आएगा, सबसे अधिक आया हुआ रहेगा, तो आपको जो जिला चाहें वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर वहाँ नहीं मिलेगा तो सेकंड हुँ, चॉइस हुँ, मिलेगा, नहीं तो थर्ड चॉइस मिलेगा। हुँ, स्थिति यही है। हुँ, अब सरकार, अभी जो शिक्षा मंत्री की बात आपने की, हुँ। सुनील कुमार जी जब आए, जी, जी, जी। तो के पाठक के जाने के बाद थोड़ा-सा ये है कि अब हुँ। शिक्षकों में जो एक मानसिक दबाव में थे। अब तो तमाम शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है अरुण जी। देखिए, तमाम शिक्षक अभी तो पहले जो विशिष्ट शिक्षक बनने हैं, जो बनेंगे। बीपीएससी पास वाले शिक्षक भी हैं, हाँ, वो भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन देखिए, अभी जो तो सरकार जी। की मंशा क्या है, अभी है विशिष्ट शिक्षक हुँ, को के लिए स्थानांतरण होना है। हुँ, उसमें शिक्षा मंत्री ने एक बात कही कि भई इसमें हम मानवीयता का बहुत ध्यान रखेंगे। हुँ, जो शिक्षक विकलांग हैं, हुँ। 4% रिजर्वेशन है विकलांगों के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। जी, तो जी। जो हुँ, विकलांग हैं, उनका हम तबादला हुँ, जहाँ उनका ऐच्छिक होगा वहाँ करेंगे। हुँ, फिर कहा कि जो शिक्षक हस्बैंड वाइफ हैं, हुँ,
तो उसको भी हम एक जगह कोशिश करेंगे कि एक जगह करेंगे। जी, जी। हुँ, तो सरकार तो कर रही है एक जगह का मतलब क्या सेम स्कूल में होगा? सेम स्कूल में करना हुँ। बहुत दुरूह काम है। जिस सेम स्कूल में करेंगे वहाँ पद ना चाहिए, नहीं, स्कूल सेम नहीं रहेगा, जिला रहेगा। ज़िला सेम तो रहेगा। जिला जी। चला जाएगा, वही कह रहे हैं। तो जिला में जाएँगे वो। हुँ, अब वो इसके बाद फिर वहाँ वो पद अवेलेबल है कि नहीं? हुँ, हुँ, जो सवाल है सरकार की मंशा अपनी जगह, हुँ। ध्येय उद्देश्य ठीक है, लेकिन कितना सरल नहीं है वो बात मैं आपसे इतना कर रहा हूँ। सरल नहीं है। और मैं अच्छा बात जी, कर रहा हूँ जी। कि अभी जो इस शिक्षकों का जो तबादला है, कोई 4 लाख शिक्षकों का हुँ, कोई सामूहिक तबादला हर जिले में नहीं होने जा रहा है। हुँ, अभी जो शिक्षा मंत्री ने बात कही है फेज वाइज होगा। हुँ। ये हमें अच्छा, लगता ये है, हाँ, फ़ेज़ वाइज़ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। जी, और तो फिर सबसे पहले किसका होगा अरुण जी? जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उनकी मंशा है उसके हिसाब जी, से पहले विकलांग शिक्षकों का, ठीक आज है। जो पति पत्नी एक जगह है, इस सरकार में हाँ, नियम हाँ। भी है। फिर महिलाओं का? हाँ, पति पत्नी वही ना हुआ, पहले जी, पति पत्नी वाला। ठीक अब है। महिलाओं का भी संख्या तो आप जान लीजिए कि हुँ, प्राइमरी एजुकेशन में तो 50% रिजर्वेशन है, हुँ, हुँ, हुँ। और हाई स्कूल में है 30%। जी, जी। तो 50% महिलाओं का तबादला होगा क्या? मैं आपके इस सवाल पर यूं ही उम्मीद नहीं लोग लगा लें हुँ, कि जो चाह रहे हैं सबको गृह जिला में बस होने ही जा रहा है। हुँ। अभी ये फर्स्ट फेज में यही 2 तबादला भी मुझे लगता है कि होने जा रहा है। अच्छा, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फेज वाइज होगी और आपने ये भी लगे हाथ कह दिया है कि सबसे पहले दिव्यांगों को मौका दिया जाएगा और उसके बाद पति पत्नी को मौका बिल्कुल, दिया जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो रोगी हैं, किसी बीमारी से हाँ, पीड़ित हाँ, हैं, वो भी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है उनको भी कि मौका हाँ, दिया उनको जो जाएगा। गंभीर बीमारी से हैं उनके लिए भी ठीक मौका है। दिया जाएगा। अच्छा, आपने शिक्षा मंत्री का ज़िक्र कर दिया है अरुण जी। शिक्षा मंत्री ने बीते दिन एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि 7 से 10 दिन के अंदर फाइल हम लोग अप्रूव कर देंगे और फर्दर प्रोसेस के लिए उसको भेज देंगे। यानी कि 7 से 10 दिन का इंतज़ार और फाइल रेडी हो जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से? फाइल क्या है, देखिए, कमेटी जो शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में जी। बनी हुई है, और उसमें यही मॉडलिटी तय हुँ। करके, और वो कोई मंत्री से कोई बाहर से थोड़े आ रहे हैं कि कोई ये कमीशन है और ये यानी है। कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो विभाग विभाग को को सौंप देगी, देगा। विभाग मतलब अरे विभाग अप्रूव कर देगा विभाग का 7 से 10 मतलब दिन वही में। सचिव न है, सचिव प्रधान सचिव को देंगे, जी। और प्रधान सचिव फिर मंत्री को देंगे। हुँ, हुँ, और यदि उसमें नियावली में कोई इस तरह से नियावली जो कैबिनेट से अप्रूव है, हुँ, विशेष शिक्षक नियावली, हुँ, उसमें कुछ और रद्द-बदल करने की बात होगी तो कैबिनेट में जाएगी। हुँ, मुख्यमंत्री, देखिए चुनाव का साल, जैसे-जैसे चुनाव निकट आ रहा है हुँ, ना, हुँ। ज़रा इसका ध्यान रखिएगा। जी, एक दूसरी सबसे बड़ी बात है जी, नियोजित जी, शिक्षकों जी। के संबंध में, वो है कि उनकी सेवा निरंतरता का क्या होगा? सारे जो नियोजन इकाई से अब उनके सेवा के कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे भी हो गए हैं, हुँ, और नियोजन इकाई में था कि उनका प्रमोशन होना था। हुँ, प्रमोशन हुआ क्या? हुँ। प्रमोशन नहीं हुआ, और फिर उसके बाद उनको प्रमोशन भी नहीं हुआ, हुँ, सेवा निरंतरता पर ही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसलिए जी, जी, जी। कि हुँ, जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, मतलब हुँ, कब हुँ, बनेंगे? हुँ, हुँ। जबकि इसके आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी, बिल्कुल, जी। उनका सारा वेरिफाइड हुँ, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब योगदान करेंगे, हुँ, तब वो सरकारी, अभी कोई सरकारी शिक्षक नहीं बना है अभी। बिल्कुल, जी, जी, जी। अभी सारे नियोजित शिक्षक उसी वेतनमान में काम कर रहे हैं। देखिए, जी, जी। एक यथास्थिति मैं अपने लाइव सीरीज के दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ, और संबंधित शिक्षक भी इसको, हुँ, जहाँ कुछ लग रहा है कि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप निश्चित रूप हुँ, से इस खबर को देख करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए हुँ। कि कौन सी बात आपके हित में हम उठाना चाहिए। ये सीधे-सीधे सरकार भी देख रही है। बिल्कुल, जी, हम जी, जी। शिक्षा मंत्री से नित्य संपर्क में हैं। हुँ, तो आपको लगता है कि लाइव सिटीज़ को हमारे इस मुद्दे को उठाना चाहिए? हुँ, निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है। मैं मानता हूँ कि नियोजित जी, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा मूल सवाल है हाँ, उनकी सेवा निरंतरता बरकरार रखना, ठीक है। उनका जो अपेक्षित प्रमोशन है जी, उसको जी, देना। जी। हाँ। अब तो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट हुँ, शिक्षक बन हुँ, जाएँगे, हुँ, तो जो नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, हुँ, उसमें तो उनको उस जो सेवा कर चुके हैं, सेवा निरंतरता हुँ। काउंट नहीं हो रही है। अच्छा, एक और बात का हम इसको ज़िक्र मैं करेंगे। मूल जी, कर दूँ, जी। तो अब उनको तो पहले सबको, सभी चाहते हैं कि भई बिल्कुल, हमने 10 बिल्कुल। साल, जी, जी, 15 जी। साल काम हुँ, किए हैं, तो अभी सेवा निरंतरता बनी, ताकि जो हमको बिल्कुल, जी। पेंशन का लाभ हुँ, मिलेगा। हुँ, तो हुँ। आप यदि नई नई नियमावली के हिसाब से कवर करेंगे, हाँ,
तो हम वो पुरानी सेवा का जी, क्या जी। होगा? पुरानी सेवा का क्या होगा? हाँ। कई ऐसे सवाल हैं। एक और सवाल ये है अरुण जी कि शिक्षा मंत्री ने ये भी बीते दिन कह दिया कि कई तरह की शिक्षकों को समस्या है। आप भी बता रहे हैं समस्या क्या, कुछ परेशानियां हैं शिक्षकों को। उन्होंने भी कहा है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन पिटीशन दे सकते हैं। ऑनलाइन नहीं तो फिर आप दफ्तर में आके लिखित पिटीशन दे सकते हैं। देखिए, मुझे हैरानी होती है, ये जो एक जी, ये कागज़ की तिलंगी उड़ाने वाली बात हो रही है। कागज की और ये तिलंगी उड़ाने सारे वाली बात। शिक्षक लोग आज देखिए ना, मैं देखता हूँ हम्म, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, अब शिक्षकों की एक तो बड़ी चिंता होती है कि वेतन आया क्या? हम्म, ये क्वेरी होते रहती है। वेतन जी, उनको समय से, जैसे आप सरकारी कर्मचारी को देते हैं, आप सिस्टम इस तरह से इवॉल्व कीजिए ना, हम्म। कि अब तो सब जब डीओ के लेकिन माध्यम अब तो से लिखित पिटीशन मांग लिया है ना माँगे मंत्री जी ने। माँगे अभी माँगने के बाद फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसकी जी, समीक्षा होगी। मैंने कागज़ यानी कि अब दफ्तर में भी भीड़ लग जाएगी यही लोगों ना, की। यही मैं कह रहा हूँ, आपका उद्देश्य क्या है? जी। आपका उद्देश्य है समस्याओं का इमीडिएट रिड्रेसल करना। हुँ, हुँ, तो ये सब जो आप कर रहे हैं ना, शिक्षक की जो समस्या है, हुँ। आप सभी को वहाँ संबंधित जिलों के अगर डी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कोई समस्या है, उनका मूल उद्देश्य यही था, उन्होंने साफ-साफ कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर किसी तरह की कोई परेशानी देखिए, आ रही है तो 2 ऑप्शन मैं है ये आपके मानता पास। हूँ, जी, शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है ना, जी। एक उनका अप्रोच मैं देख रहा हूँ कि वो हुँ, चाहते हैं कि शिक्षकों को पेन नहीं हो, पेन नहीं हो, बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि नहीं, सहूलियत के हिसाब से जो हमारी नियमावली है वो लागू हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना आपसे हुँ, कि यदि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक मतलब परीक्षा देकर जी, जी। सक्षमता परीक्षा हुँ। पास हो गए हैं, तो सबों का तबादला भी एक, मुझे लगता है, पेन ही वाली बात है। क्या लगता है आपको तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरुण जी अभी सीधा देखिए, सवाल, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने तो कहा कि इंतजार फेज करना वाइज पड़ेगा। होना है, फेज़ वाइज़ होना है। तो सबको, अभी बहुत सारे लोग जो गृह जिला से बाहर हैं, जी। जिन्होंने ऑप्ट किया है कि भाई हमारा ये फर्स्ट चॉइस है, इस हुँ, जिला में हो हुँ, जाएगा, हुँ, तो हमारे लिए सुविधा होगी। हुँ, देखिए ना, अभी 1 लाख से अधिक ऐसे शिक्षक हैं हुँ। नियोजित, जिन्होंने कोई परीक्षा दी ही नहीं है। बिल्कुल। और उसमें तो बहुसंख्य ऐसे हैं जो हुँ, ये मान लिए हैं कि भाई हम परीक्षा देंगे ही नहीं, यूँ ही रिटायर हो जाएँगे नियोजित शिक्षक। हुँ, इसलिए कि वैसे नियोजित शिक्षक यूँ ही परीक्षा देंगे, हुँ। तो फिर आ जाएँगे कवर तो पहले लग रहा है तबादला। कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा? हाँ, हाँ, ऐच्छिक स्थानांतरण तो होगा, होगा। लेकिन तत्काल तमाम नहीं, शिक्षकों का होगा। तो फेज वाइज इंतज़ार करना होगा। वो कब होगा? सभी नियोजित हाँ। शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जो हुँ, परीक्षा पास कर गए हैं, सबका तबादला कोई तत्काल महीने 2 महीने में नहीं होने जा रहा है। हुँ। सितंबर महीने ट्रांसफर में, पोस्टिंग तो तमाम शिक्षकों की होनी है। नहीं, नहीं, वो तमाम शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग उतना सरल बीपीएससी नहीं है। वालों की भी होनी देखिए, है, बीपीएससी वालों की विशिष्ट वालों की भी होनी अभी है, किसकी होनी नियोजित है? वालों माने की भी पूरा होनी है। पूरे जी, विभाग में अभी जो अब तो 5 लाख से अधिक शिक्षक न हो गए जी, हैं। जी, जी। तो 5 लाख से अधिक शिक्षकों का अब यही तबादला होता हुँ, रहेगा। हुँ, हुँ। सुनने कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अब बीपीएससी वालों को तो तब जो पोस्टिंग हुई सबको, हुँ, बाहर से जो 25,000 भी आए हैं, हुँ। तो सभी लोग को अब सरकार ने पोस्टिंग की। पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल बिल्कुल, बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल। विहीन थे, हुँ, तो सरकार ने सबकी पोस्टिंग की। उसमें अधिसंख्य हुँ, शिक्षकों हुँ, की पोस्टिंग हुई है हुँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। आप जो बता रही हैं, उनके लिए ऑप्शन क्या है? उनके लिए ऑप्शन फिर है कि उनको शहर के स्कूल में, सब तो शहर ऑप्ट करेगा। हुँ, ऐसा होने जा रहा है क्या? हुँ। मैं इतनी आपकी सीटें हैं क्या? नहीं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जी। एक इतना उलझनपूर्ण काम है, जो आप हुँ, ज़रा-सा इसको कल्पना कीजिए इस रूप में। जी। फिर आप कोई स्कूल में पोस्टिंग करनी नहीं है, इतना सरल आपको नहीं होने आपको जा रहा जिला में है। करना है। चलिए ठीक है, एक आखिरी हाँ, सवाल है अरुण जी, एक आखिरी सवाल है। देखिए कई शिक्षकों से हमने भी बातचीत की है, 40 साल से जो कम उम्र के शिक्षक हैं, वो काफ़ी घबराए हुए हैं, पुरुष शिक्षक वो काफ़ी घबराए हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान उनकी अनदेखी ना हो जाए, कहीं उनको नज़रअंदाज ना कर दिया जाए और उन्होंने तो लगे हाथ ये भी कह दिया है कि अगर हमारी अनदेखी होती है तो हम कोर्ट जाएँगे और एक बार अगर मामला कोर्ट जाएगा तो एक बार फिर से लटक जाएगी, नहीं, नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग रुक भी सकती है। थोड़ा-सा ये हमको जो 40 की उम्र वाले जी, शिक्षकों जी, में जी। घबराहट कौन बात की है? क्या वो पुरुष शिक्षकों में नहीं, क्यों घबराहट है? वो यदि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, हाँ, नहीं कई ऐसे हैं जो बीपीएससी पास भी हैं। तो बीपीएससी वालों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। उनके लिए कोई हाँ, ऐच्छिक स्कूल में ट्रांसफ़र, अभी सरकार पहले नियोजित शिक्षकों का मसला सुलझाना है। हुँ, आप ज़रा जान लीजिए अभी। जी।
नियोजित शिक्षक जिसको कि विशिष्ट शिक्षक, अभी तो हम्म, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जरा आप बोलिए मत। हम्म, 70,000 उन शिक्षकों की भी पहचान करना विभाग को बाकी है, हम्म। जिसका डॉक्यूमेंट तो इन वेरिफिकेशन लोगों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कौन अनदेखी लोग है? होती है तो कोर्ट जाएंगे, लटक जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग, रुक सुप्रीम जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सख्ती दिखाई, आपको याद होगा, जी। नियोजित शिक्षक गए थे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा सक्षमता परीक्षा को हाँ, लेकर गए हम थे। हम जी, नियोजित बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल, की बात बिल्कुल। कर रहे हैं तो उसकी कड़ी संख्या टिप्पणी की थी। 4 लाख से अधिक न हुँ, थे। तो क्या कहा, कभी परीक्षा देने से डर रहे हो भाई? बिल्कुल, परीक्षा तो देनी होगी। हुँ, और वो और भी टिप्पणी कर थी, सच बिल्कुल, पूछिए बिल्कुल, उसकी जी। टिप्पणी नियोजित शिक्षकों बहुत की। कड़े-कड़े अल्फाज हाँ, ये का बात इस्तेमाल सही है किया था। कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो नियोजन इकाई में जी, बहाल हैं, उनके प्रमोशन का मामला भी कोर्ट ने दे रखा है कि भाई उनको, आपने जो नियोजित शिक्षकों की सेवा निवली बना रखी थी, उसमें प्रमोशन दीजिए। जी। वो भी प्रमोशन आपने नहीं दिया। हुँ। तो कुल मिला-जुला कर जो अभी समस्या है, हुँ, अब समस्या तो नियोजित शिक्षकों को सबसे बड़ा है, उनकी चलिए, सेवा जी, निरंतरता, हाँ, उनका प्रमोशन ठीक है। और तभी पोस्टिंग। चलिए, तो देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।